वेलकम एवरीवन दोस्तों। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस तो आउट हो ही गया है और इनका ऑफिशियल जो सिलेबस आउट हो गया है। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों हमारा जो पहला लेक्चर था इसका फीमेल सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन के लिए, उसमें हमने मीनिंग ऑफ सोसाइटी पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें रूरल और अर्बन के बारे में पढ़ लिया था। तो जो सोसाइटी थी उनकी जो डेफिनेशन थी वो पढ़ लिया था। तो दोस्तों आज हमारा इसी वीडियो का जो लेक्चर सेकंड करेंगे, इसमें हम सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री से पहले कौन सी सोसाइटीज़ थी, उनका क्या था, मीन्स कि उनके रहते कैसे थे, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, सोसाइटी की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, अर्बन रूरल ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे सोसाइटी। तो हमने पढ़ ली, अब हमारा टॉपिक रहता है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी है क्या? तो दोस्तों सोशोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी है। सोसाइटी पढ़ लिया कि समाज में क्या क्या है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था कि सोक्यो, ये सारा कुछ। अब हमारा बात बनती है सोशोलॉजी क्या है। जब हम समाज की स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, ह्यूमन की जितनी भी सोसाइटी हैं उनकी स्टडी करेंगे, ह्यूमन की इंटरेक्शन को, सोशल इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे, उसी को हम सोशोलॉजी बोलेंगे। जो सोसाइटी और जो इंडिविजुअल है जो इनहेरेंटली किस पर डिपेंड है और एक दूसरे पर डिपेंड है, जे हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था लिंक हाउ सोसाइटी कैसे अफेक्ट करती है एक इंडिविजुअल को और कैसे कि इंडिविजुअल अफेक्ट करता है सोसाइटी को। सोसाइटी बड़ा अफेक्ट करती है कि इंडिविजुअल, एक सोसाइटी जहाँ पे बड़ा क्राइम रहता है तो इंडिविजुअल पर फ़र्क पड़ेगा वैसा ही, और ऐसा ही जहाँ पे मीन्स कि इंडिविजुअल क्राइम करते हैं ऐसा ही सोसाइटी पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके के अलावा हम पहले बता दूं आपको कि जो सोशोलॉजी है जे इसके फादर हैं, कि सोशोलॉजी के फादर कौन हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए इस कि इसके सोशोलॉजी के जो फादर हैं दोस्तों, ये हैं अगस्त कोमटे। अगस्त कोमटे जो हैं ये सोशोलॉजी के फादर हैं। इसके अलावा और भी बड़े सारे हैं जो। नेक्स्ट जो बात करें दोस्तों, सोशोलॉजी हमने पढ़ ली, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन सोसाइटी की एवोल्यूशन कैसे हुई। एक सिंपल सेंस में बोलें, एवोल्यूशन का मतलब है कि एक धीरे धीरे चेंज आया। पहले सिंपल से मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, आपको सभी को पता है। पहले शुरुआत जब भी होती है, जैसे एक ह्यूमन की बात करें तो एक छोटे से सेल से आगे जो है पूरी बॉडी जो है बनती है। ऐसे ही समाज जब भी बनता है जे एग्जैक्ट रातों रात नहीं बनता, इसके लिए एक सिंपल से मीन्स की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, कम्प्लेक्स सोसाइटी बनती है। ह्यूमन सोसाइटी एसेंशली अडाप्टिव मैकेनिज्म है कि जी हर जगह अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। अगर जो आदि मानव पहले जो थे वो जंगल में अडाप्ट करते थे, ऐसे ही धीरे धीरे वो गांव में आ गए। इस तरीके से हम देख सकते हैं अपने मकान बना लिए। ह्यूमन की सोसाइटी में हमने देखा कि इसमें एविडेंस है, कॉन्टिन्यूटी भी है और चेंज भी है। इसके अलावा एवोल्यूशन ह्यूमन सोसाइटी की बात करें, गेरहार्ड लेंस्की ने बोला है कि जो अमाउंट है टेक्नोलॉजी का सोसाइटी की जो एवोल्यूशन है, इसमें इवॉल्व होते रहते हैं, जो चेंज भी है। और जो प्रोसेस है चेंज का इन्वॉल्विंग सोसाइटी लेवल ऑफ इनोवेशन, ये सोसाइटी जब भी चेंज होती है ये इनोवेशन पे, कुछ नयापन, ट्रांसमिशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांस से होती है। टाइप्स ऑफ सोसाइटी की बात करें, उन्होंने 5 सोसाइटियाँ बताई थी। हंटर और गैदर, शिकारी जो गैदर करने वाले हो गए, फूड गैदर, हॉर्टिकल्चर्स, पेस्ट्रल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। अगर हम बात करें हंटिंग और गैदरिंग की, जो सोसाइटी थी जे ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन लाइफ की बिगनिंग के साथ ही आई थी। जे नुमादिक थे और जे ज़्यादातर डिपेंड रहते थे कि खाने को अवेलेबल करने के लिए, मीन्स कि शिकार वगैरह करने के लिए ज़्यादा फाइबर और नेचर पर डिपेंड रहते थे। प्राइमरली डिपेंड करते थे जो शिकार करते थे एनिमल को और गैदर करते थे वाइल्ड प्लांट। हंटिंग कंडक्टेड बाय मैन और लेडीज़ जो है वो गैदरिंग करती थी, मतलब कि दोनों इकट्ठे करते थे। पॉपुलेशन साइज बड़ा कम था और एबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से ही मिनिमम 25 से 50 वूमन मैन जो फिर बच्चे जो सारे कॉपरेट करते थे एक दूसरे को आगे सब्सिस्टेंस को चलाने के लिए। हंटर्स और गैदर जे थे डू नॉट अपीयर टू वर्क हार्ड और लॉन्ग, जे हार्ड वर्क ऐसा कुछ नहीं करते थे, जनरली वर्क कम ही करते थे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
सोसाइटियाँ ऐसी नहीं थी उस वक्त। और इगलिटेरियन बोलेंगे इक्वल सोसाइटी थी, वह सारे एक बराबर थे, कोई अमीर गरीब कम ज़्यादा जे कुछ नहीं था, सभी एक जैसे इंपॉर्टेंट थी। नो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्टाटा समाज का बराबर ही था, उतार चढ़ाव नहीं थे कि अमीर गरीब या पढ़ा लिखा या फिर कोई एडवांस या कोई मतलब कि स्किल वाला, ऐसा कुछ नहीं था। नो इंडिविजुअल ओनरशिप, कोई एक बंदे की मालकी भी नहीं थी कि ये सारा कुछ अकेला ही वो खा जाएगा, अकेला ही ले जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। इसके अलावा सेकंड सोसाइटी आ गई पेस्ट्रो सोसाइटी। इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी बात करें तो ये डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, जानवरों को ब्रीड करते थे खाने के लिए। पॉपुलेशन सोसाइटी इनका पहले से हमने पढ़ा है वो 50 के करीब था, तो इनका सोसाइटी का साइज़ हम बात करें 100 और इवन 1000 भी हो सकता है। जोग्राफिकल मोबालिटी थी, मीन्स कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नोमैडिक और पीपल जो थे ये पोर्टेबल टेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह लेते थे, जहाँ जहाँ पे घास होता था, बिल्कुल वैसा ही। और प्रॉपर्टी, कुछ इंडिविजुअल जो थे बड़े पावरफुल थे, जिनके पास ज़्यादा जानवर होंगे वेल्थ के हिसाब से। वारफेयर इज मोर फ्रिक्वेंट देन इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, मोस्ट फाइट आर आवर ग्रेजिंग एरिया। मतलब कि ज़्यादातर फाइट रहती थी इनकी, लेकिन वहीं ग्रेजिंग एरिया पर भी घास जो हमारा है, तो जो इस तरीके से। पेस्ट्रो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर बात करें, बिसाइड फैमिली जो रिलीजियस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। फैमिली एक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन बन गई, और बड़े जो मेल डोमिनेटेड थे, मेल को डोमिनेट सोसाइटी बोला जाता था, जिसको हम पैट्रियार्की भी बोलते हैं। पैट्रियार्कल, जिसमें पापा की ज़्यादा, आर्कल मीन्स की अथॉरिटी या पावर हो, है भी पुरुष प्रधान सोसाइटी ही है, लेकिन कई जगह पे मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है। तो इसके अलावा मेल जो है वो कंट्रोल करता था फूड सप्लाई पर। रिलीजन बोलें कि इज क्रिएटेड बाय गॉड, सीन ए टेकिंग एक्टिव रोल इन ह्यूमन फेथ। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज़म ये एग्जाम्पल थे उस टाइम में, जो भी धर्म थे। नोट दैट गॉड इन दिस रिलीजन ऑफर लिंकर टू शेफर्ड एंड ह्यूमन टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वो रहे ज़्यादा जो धर्म जो लिंकर था वो शेफर्ड जो भेड़ बकरियां चढ़ाने वाले थे उन पर, और ह्यूमन जो थे वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल को, शीप वगैरह का। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, उतार चढ़ाव मीन्स की अमीरी गरीबी। और सोशल स्टेशन ये होता है साइज, आप किन के पास कितनी भेड़ बकरियां हैं, कितने जानवर हैं, उस हिसाब से सोसाइटी की स्ट्रक्चर था। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी की बात करें, जो कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स मीन्स के प्लांट्स को उगाते थे। हैंड टूल, रेज क्रॉप, हैंड टूल से मतलब कि फसलों को उगाते थे। स्लैश और बर्न टेक्नोलॉजी भी थी जलाने की, जो मीन्स कि स्ट्रॉ बच जाता था। पॉपुलेशन साइज जो इसमें बात करें सेवरल थाउजेंड पीपल आ गए। जोग्राफिकल मोबाइलिटी की बात करें, क्रॉप्स को रेज करते थे 2 और 3 ईयर एंड देन प्रेफर टू मूव व्हेन द साइल एग्जॉस्टेड, जैसे साइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी वो दूसरी जगह से चले जाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशलाइज न्यू रोल्स और स्टेटस अपीयर हो गए थे, नए नए रोल, और मतलब कि जे रोल और अपीयर जे भी हमारे सोसाइटी का एक मेन कंसेप्ट है। रोल और अपीयर मीन कि एक बंदा जो है, एक मेल है, उसके भी बड़े सारे रोल हैं। जब वो छोटा बच्चा था तो वो छोटे बच्चे वाला रोल था, जैसे बड़ा हो गया वो काम भी करने लगा, पैसा घर में भी देना है, किसी का फादर मीन्स कि बेटा है तो किसी का भाई है, तो इस तरीके से शादी हो गई तो किसी का हस्बैंड है, तो किसी का बच्चा हो गया तो फादर भी रहेगा। इस तरीके से अलग अलग रोल और स्टेटस बिल्कुल वैसे रहते हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ लोग जो थे ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि उनके पास सरप्लस बड़ी ज़्यादा वेल्थ थी। एग्रीकल्चर सोसाइटी, इनका तो जो कल्टीवेशन और क्रॉप और यूज़ करते थे, प्लफ मीन कि खेत को जोना, रोइंग करना, फसल को उगाना, मीन्स कि जो आप बोलते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह होते ना खल जोतने वाला, लेकिन वैसा सिस्टम उस समय नहीं था, तो जानवरों से कर सकते। पॉपुलेशन साइज यूजली इसमें 7 मिलियन पीपल हो गए। मोबाइलिटी, परमानेंट सेटल, एक जगह पे सेटल हो गए क्योंकि सब कुछ वहाँ पे मिलने लगा। वेरी लो जोग्राफिकल मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशलाइज न्यू रोल और स्टेटस अपीयर हो गए एज क्रॉप जील, जैसे फसल जो है पक जाती थी। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी वेरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू एंगेज इन सम फॉर्म ऑफ फार्मिंग, सो सम पीपल बिगन डेवलिंग अदर स्किल जॉब स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे आने लगी। ये नहीं कि सारे फसल उगाने लगे, जिनके अच्छा तजुर्बा है वो दूसरे काम भी करने लगे, टेक्निकल काम आ गए, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थी वो बड़ी एलाबोरेट होने लगी। पावर बिकम्स कंसनट्रेटेड इन द हैंड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में पावर आने लगी, जो घर का दादा हो गया, मीन्स की मोनार्की रहने लगी, ठीक है, सिंगल जिसमें पावर रहती है एक बंदे के पास। फ्यूडल सिस्टम, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सोशल क्लासेस धीरे धीरे क्लियर होने लगी, अमीर गरीब, ठीक है। जो वेल्थ थे वो ऑलमोस्ट अनइक्वली एक जैसी नहीं शेयर होती थी, ठीक है।
फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, पीपल और गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, इनोवेशन आने लगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा, ट्रेन आने लगी, स्टीमशिप आने लगी, और रूरल एरिया लॉस्ट पॉपुलेशन, रूरल एरिया में पॉपुलेशन कम होने लगी, ज़्यादा लोग सिटी में आने लगे फैक्ट्री में काम करने के लिए, और फ्यूर पीपल जो नीडर, कुछ लोग ही एग्रीकल्चर का काम करने लगे, और सोसाइटी जो है अर्बनाइज धीरे धीरे, जो गाँव है वो भी शहर बनने लगे, विच मीन जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है लीव विद कम्यूटिंग डिस्टेंस ऑफ ए मेजर सिटी, सिटी से दूर ही रहते थे कुछ लोग। इसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, इसमें इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें मशीनरी बनने लगी, फैक्ट्रियों में मशीनें आने लगी, मटेरियल गुड्स बनने लगा, फिर इसके बाद स्टोर भी करने लगे, फोकस ऑन आइडिया, टेंजिबल गुड्स नो लॉन्गर ड्राइव द इकोनॉमी, टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होने लगा, नीड फॉर हायर एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ने लगी, फैक्ट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनें आने लगी, तो उसको चलाने के लिए हायर एजुकेशन, हायर स्किल की भी ज़रूरत पड़ने लगी, इसके लिए बाहर भी पढ़ने जाना पड़ना था। शिफ्ट इन वर्क प्लेस फ्राम सिटी टू, लोग सिटी से गांव में भी आने लगे, न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है जो शिफ्ट